हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा। तो मैं लेके आई हूँ तीज मेकअप लुक जो कि 9 सितंबर को है। तो जो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो वो इस तरह से मेकअप लुक दे सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरे एंड तक देखें, तभी आपको समझ गया आएगा कि मैंने किस तरह से मेकअप किया है। तो सबसे फर्स्ट में फेस वॉश कर लेना है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद फेस में सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सीरम नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी है आप उसे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गार्नियर का सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो गार्नियर का सीरम पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेना है, क्योंकि फास्टिंग में क्या होता है कि हमारे स्किन में थोड़ी सी ग्लोई कम हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक फास्टिंग करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ी सी ग्लोई मेकअप मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो जब भी आप फास्टिंग में कोई भी मेकअप करें तो आप उसमें थोड़ी सी ग्लोई मेकअप करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पूरी फेस पे सीरम अच्छे से लगा लिया। इसे 5 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिप को मॉइस्चराइजर करने के लिए लैक्मे लिप लव का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लोटस का सनस्क्रीन लगा रही हूँ। लोटस का सनस्क्रीन अगर आपके पास है तो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई भी लगा सकते हैं। गर्मी में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए पूरे फेस में अच्छे से लगा लेना है। साथ में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, तो उसे प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मेकअप में प्राइमर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेकअप में प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ऐसे बहुत पसीना आता है, तो उसे रोकने के लिए प्राइमर बहुत ज़रूरी है। एंड मेकअप स्मूथ दिखने के लिए भी प्राइमर बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी प्राइमर है आप लगा सकते हैं। तो प्राइमर मेरे पूरे फेस में अच्छे से लगा लिया। अब मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो कंसीलर और ये करेक्टर दोनों ही है। तो मेरे आइज़ में थोड़ी सी डार्क सर्कल हो गई है, तो मैं इसे आइज़ के ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ लगाऊंगी। इसे लगाने के बाद पूरे आइज़ को अच्छे से रिंग फिंगर से ब्लेंड कर लेना है। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो फर्स्ट में मैं आई मेकअप ही करूँगी। ऐसे क्या होता है कि कभी कभी होता है, सबके साथ ही होता होगा कि आई मेकअप जब हम करते हैं तो जो आई शेडो का कुछ हल्का सा नीचे गिर जाता है, तो इससे मेकअप में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे आई मेकअप कर रही हूँ। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लगा रही, जो कि NY का है। तो मेरा कंसीलर हो गया, मैंने आई को सेट कर लिया। अब मैं हुडा का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी। और जैसे कि मैं यहाँ पे रेड साड़ी पहनी हूँ, तो इसमें मैं थोड़ी सी लाइट सी मेकअप करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं गोल्डन करूँगी, बट मुझे गोल्डन जो है वो थोड़ी सी मैट फिनिशिंग में है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने लास्ट में रेड भी लगाया। तो फर्स्ट में मैं गोल्डन ही आई शेडो लगा रही हूँ। अगर आप तीज में रेड कलर की साड़ी पहन रहे हैं तो गोल्डन आई शेडो मस्ट है, उसे लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे भी तीज में हेवी मेकअप हर कोई करना पसंद करता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं तीज में मेकअप करना बहुत पसंद करती हूँ। मैं पूरा 16 श्रृंगार करती हूँ। तो हरतालिका तीज का व्रत मैं खुद करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हरतालिका तीज का व्रत का व्लॉग लेके आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे रेड कलर का भी यूज़ करूँगी। उसमें थोड़े से शिमर में है, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे रेड कलर भी यूज़ कर रही हूँ। जब तक आपका मन चाहा कलर नहीं आ जाता तब तक आप लगाइए। तो मेरा आई शेडो
हो गया है कंप्लीट। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी जो कि लैक्मे का है। मैं ज़्यादातर लैक्मे का यूज़ करती हूँ। तो मैं थोड़ी सी थिक लेयर बनाऊंगी। मेरी जो आई मेकअप है वो थोड़ी सी हैवी होने वाला है, क्योंकि मैं जो आज ज्वेलरी डालने होंगी वो ज़्यादा हैवी में नहीं है, सिंपल में है। तो मैं आई मेकअप उस हिसाब से थोड़ी सी हैवी में ही कर रही हूँ। तो मेरा आईलाइनर हो गया। अब मैं मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा कर्ल हो जाता है। मुझे फॉल्स आईलैश लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। वैसे भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, फॉल्स आईलैश में नहीं लगाती। तो मस्कारा हो गया है। उसके बाद मैं फेसेस कनाडा का काजल यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैंने इसका भी वीडियो मैंने अगर आप नहीं देखे तो इसका भी वीडियो आप मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इसका कलर जो है बहुत ही डार्क है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। तो मेरा आई मेकअप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो अब मैं अपना दोबारा से फेस में फाउंडेशन लगाऊंगी। मैंने नहीं लगाया था, तो ब्लेंडर के हेल्प से मैं पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लूँगी। अगर आपको ब्लेंडर से लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ब्लेंडर आप जब यूज़ करें तो उसे पानी से हल्का भिगो लें, इससे अच्छा ब्लेंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कंटूर में मेरा एक लिपस्टिक है जो कि ब्राउन शेड में है। तो मैं ज़्यादातर लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ कंटूर में, क्योंकि मेरा फेस का शेप ऐसे कुछ ठीक है, मुझे कंटूरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बस जो डबल चिन है उसे छिपाने के लिए मैं थोड़ी बहुत कंटूर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा निखर के आ गया है। बहुत ही इजी है। अगर आपके पास ऐसा कोई लाइट सा कलर का लिपस्टिक है तो उससे आप कंटूर कर सकते हैं। तो मेरा कंटूर भी हो गया है। अब मैं मेबलिन का पिग्मी कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। मेकअप को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ करना ही पड़ता है, इसे स्किप ना करें। तो पूरी फेस पे और गले पे मैंने लगा लिया। उसके बाद मेरा जो आई शेडो पैलेट है मैं उसी से, उसमें ब्लशर है तो मैं वही पिंक कलर की ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आप ब्लश करें लगाएं तो आप स्माइल करके लगाएं। इससे क्या होता है आपका जो डिम्पल है वो निखर के आ जाता है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे ब्लश लगाना है। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा ये ब्लश लगाया, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आई शेडो पैलेट में हाइलाइटर था। एक्चुअल में मैं आई हूँ मायका अपने माँ के घर, तो इसलिए मैं पूरी मेकअप नहीं लेकर आ पाई, तो जिसकी वजह से मुझे इसी में मैनेज करना पड़ रहा है। तो फिर मैंने नोज़ पे भी और आईब्रो के ऊपर में भी लगा लिया। इससे बहुत अच्छा हाईलाइट होता है। तो मेरा प्रॉपर अच्छे से हो गया। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ये मार्स ब्रांड का है,
तो ये है आईब्रो। मुझे ब्रश मेरे पास नहीं था तो मैं दूसरी ब्रश यूज़ करें जिससे मैं फिल करी हुई। ये दूसरा ब्रांड का है। तो ब्रश थोड़ा सा मोटी लेयर पे है जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई, बट हो गया। तो आईब्रो हो गया है फिल। यहाँ पे मैं लिपस्टिक रेड कलर की ही लगाऊंगी। फास्टिंग में थोड़ी सी डार्क कलर लिपस्टिक लगाने से क्या होता है, थोड़ी सी फेस में निखर के आता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फास्टिंग में जब भी मेकअप करें तो लिपस्टिक डार्क कलर की ही लगाएं। वैसे भी तीज में लोग ज़्यादातर डार्क कलर की ही साड़ी पहनते हैं, तो उसमें डार्क कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं, अच्छा लगता है। मेरा जो ये रेड कलर है बहुत ही अच्छा रेड कलर है। तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन। तो मैं अब उसके बाद कौन सी ज्वेलरी पहनने वाली हूँ वो दिखाऊंगी। बस उसके बाद मैं सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर मैंने इस पर थोड़ी मोटी लेयर पे लगाई है, मुझे बहुत पसंद है। कोई भी त्योहार हो तो उसमें सिंदूर थोड़ी सी मोटी लेयर और सीधी मांग करके लगाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे छोटी सी रेड कलर की बिंदी लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं झुमकी डालूँगी। यहाँ पे मैं साड़ी गोल्ड ही पहनने वाली हूँ क्योंकि मेरी जो साड़ी उसमें गोल्ड कलर की वर्क की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे सब गले में जो भी पहन रही हूँ मैं सब गोल्ड ही पहनूंगी। इसके बाद मंगलसूत्र। तो जो मैं छोटे से नोज पिन पहन के मैंने उसे निकाल लिया। यहाँ पे मैं नथिया पहनने वाली हूँ जो थोड़ी सी बड़ी में है। ये जो मांटिका है ये एक्चुअल में कान का है, तो मैं मांटिका नहीं लाई थी और मैं मार्केट भी नहीं जा पाई, जिसकी वजह से मुझे ये अपना खुद का दिमाग लगा के मैंने इयररिंग्स को मांटिका बनाया है। तो बहुत ही अच्छा लुक दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मेरा मेकअप हो गया डन। मैंने किस तरह से लुक किया वो भी मैंने आपको दिखा दिया, तो मैं पूरा फुल दिखाती हूँ आपको। अब मेरी साड़ी कुछ इस तरीके से है, रेड एंड गोल्डन में, बहुत ही प्यारा साड़ी है। इसका जो ब्लाउज़ है वो फुल स्लीव में है और बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा है। मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।